वेलकम टू ड्रीम स्टडी। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है और इसका डायगोनल कैसे निकाला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ, उसे प्रूफ कैसे किया जाता है। तो आपके सामने ये जो है एक रेक्टेंगल है, इसमें ये है हमारा लेंथ और ये है हमारा ब्रेथ। तो ये लेंथ और ब्रेथ हो गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है। जैसे ये वाला और ये वाला दोनों साइड इक्वल होगा और ये साइड इक्वल होगा। ये सब हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इसे डिस्कस किया था। तो ये जब लेंथ है तो ये भी हमारा लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा। तो अब अगर हम इसमें डायगोनल बनाते हैं तो इस कॉर्नर से यदि इस कॉर्नर को हम मिला देते हैं तो ये हमारा एक डायगोनल बन गया। तो जब रेक्टेंगल में हम डायगोनल बनाते हैं तो यहाँ पे हमें दो राइट ट्रायंगल मिलता है। इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे हमें दो राइट ट्रायंगल मिल गए। उस ट्रायंगल को हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। एक ट्रायंगल हमें ये मिला जिसका नाम है ए, बी और डी। दूसरा ट्रायंगल हम यहीं पे बना देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हो सकता है कि फिगर हाथ से बनाने में हल्का टेढ़ा बन जाए। तो यहाँ पे आपके इस रेक्टेंगल में जब हमने डायगोनल बनाया तो दो ट्रायंगल बने, एक ए, बी और डी और दूसरा बी, सी और डी, जिसको हमने यहाँ पे बना करके रखा है ताकि आप इसे आसानी से समझ पाओ। ए, बी और डी हमारा एक ट्रायंगल ये बना और दूसरा ट्रायंगल है हमारा बी, सी, डी। दोनों राइट ट्रायंगल है क्योंकि दोनों पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब हम सीखते हैं। तो इसमें ये है हमारा लेंथ और ये है हमारा ब्रेथ। इसमें लेंथ हो जाएगा ये हमारा और ये हो जाएगा हमारा ब्रेथ। यहाँ पे आपको समझना होगा एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी हमने लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया था इसका नाम है ए, बी, सी और डी। तो इस टोटल ये जो टोटल हमारा फिगर हुआ रेक्टेंगल, इसका एरिया हमने ए बी सी डी से लिख दिया। आप यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। ये किसके इक्वल होगा? तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए, बी और डी और बी, सी और डी। जब हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल करके ऐड कर देंगे तो वो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल हो जाएगा। तो उसी को हमने लिखा है एरिया ऑफ ए, बी, डी, जो कि ये वाला हमारा हुआ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ बी, सी, डी जो कि हमारे ये वाला ट्रायंगल हुआ। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का अलग अलग निकाल करके एरिया ऐड कर दे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आ जाएगा। तो आप सब जानते होंगे कि एरिया जो राइट ट्रायंगल का निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पे भी वही होगा 1/2 बेस। तो ये आपके हो गए दोनों ट्रायंगल के एरिया निकालने के फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ पे 1/2 है तो हम यहाँ पे 1/2 लिखते हैं। बेस ए बी डी ट्रायंगल का क्या है? तो हम यहाँ पे बेस किसी को भी मान सकते हैं, हम लेंथ को भी मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं, ब्रेथ को भी। क्योंकि यदि हम इस फिगर को ऐसे पलट देंगे तो हमारा बेस ये बन जाएगा और लेंथ ये बन जाएगा। लेकिन इसी फिगर को ये वाला ऊपर करते हो, इसे नीचे कर दे तो हमारा बेस ये बन जाएगा और लेंथ ये बन जाएगा, यानी कि हाइट ये बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल, तो ये राइट ट्रायंगल के फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसे हमने यहाँ पे अभी लिख दिया दोनों जगह पे, ए बी डी की जगह पर भी और बी सी डी की जगह पर भी।
अब यहाँ पे हम बेस ए बी डी में किसी को मान सकते हैं, ए बी को भी मान सकते हैं और ए डी को भी मान सकते हैं, क्योंकि जब फिगर को हम पलटेंगे तो ये ऊपर नीचे करने पे कभी बेस ये बन जाएगा तो कभी बेस ये बन जाएगा। उसी प्रकार से कभी हाइट ये बन जाएगा तो कभी हाइट ये बन जाएगा, वो फिगर की कंडीशन के अनुसार हो सकता है। तो यहाँ पे हम बेस की जगह पे लिख देते हैं ए बी और हाइट की जगह पे लिख देते हैं ए डी प्लस 1/2। यहाँ पे बी सी डी में भी वही कंडीशन है, किसी को भी हम बेस मान सकते हैं, किसी को भी हम हाइट मान सकते हैं। तो यहाँ पे बेस को हम मान लेते हैं सी डी को, यानी कि इसे, और हाइट मान लेते हैं हम बी सी को। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 1/2 है तो 1/2। ए बी है हमारा कितना, तो ए बी है इसमें हमारा लेंथ, तो यहाँ पे ए बी की जगह पे हमने लेंथ लिख दिया, जैसे शॉर्ट में हमने एल यहाँ पे लिखा है, इनटू ए डी है हमारा कितना, तो ए डी है हमारा ये वाला, इसे हम ब्रेथ बोलते थे, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में यहाँ पे बी लिख देते हैं, प्लस 1/2 सी डी, तो सी डी है हमारा लेंथ, तो हमने यहाँ पे एल लिखा शॉर्ट में, और ये इंटू का यहाँ पे साइन होगा, और यहाँ पे इंटू बी सी है हमारा ब्रेथ, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में बी लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो एल बी में मल्टीप्लाई होगा तो ये एल बी हो जाएगा बाई 2, प्लस जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल बी बाई 2, यानी कि 1 एल और बी में मल्टीप्लाई हुआ तो एल बी बाई 2 हुआ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया एल बी और 1 में तो एल बी आया, और नीचे 2 है तो ये 2 हो गया। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दोनों का यदि सॉल्व किया जाएगा तो ये इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, और इन दोनों का यहाँ पे जोड़ा जाएगा एल बी प्लस एल बी। तो यहाँ पे एल बी और एल बी ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2LB बाई 2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा LB, जिसे हम बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्रैकेट में हम यहाँ पे ABCD डाल देते हैं, इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि हमने पिछले वीडियो में यूज किया था इसी फॉर्मूले का। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से प्रूफ होता है। इसे आप शॉर्ट में भी प्रूफ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको बतलाया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ। आप यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे स्टेप है जिसे आप स्किप करके बहुत ही जल्दी इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल के हेल्प लेकर के। तो आपको केवल यहाँ पे यही समझना है कि यहाँ पे हमने जो ये फिगर बनाया था और इस फिगर को जो हमने किया था ये कैसे कैसे हुआ था। केवल अगर आप इस फिगर को समझ लेते हो और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला प्रूफ करना है, और इसके लिए केवल आपको एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसके हेल्प लेकर के आप इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो आसानी से। अब आप बोलोगे कि ये प्रूफ करना क्यों आवश्यक है, ये तो बहुत ही लेंदी हो गया, उस फॉर्मूले का हमें हेल्प लेना पड़ा। तो एग्जाम में आता है, इसलिए ये प्रूफ करना सीखना जरूरी है।